Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Tech Math YouTube channel. Here I will do my best to make your understanding more and more clear about math, its equations and formulas. Before starting up my lecture, I'll advise you to do math practice daily. More frequent and more regularly you practice it, more better understanding you will get about it. And if you are new on my YouTube channel, do subscribe, like and share my YouTube channel. Now it's a topic from grade 8 Punjab textbook, operations on sets. Before doing the exercise, you have to understand about the basics of the sets. So let's learn about what are sets. Sets होते क्या हैं? Set is a collection of well-defined objects. Set जो है वो collection है well-defined. Focus on my words. Well-defined objects, row, facts and figures. आपका सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए, आपको उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपका सेट वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वोवल लेटर्स, अगर मैं इसमें लिख दूं सेट ऑफ लेटर्स, होगा तो वो भी सेट, लेकिन उसमें तमाम लेटर्स आ जाएंगे फ्रॉम ए टू जी, वोवल्स एंड नॉन वोवल्स. अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि मेरा कौन सा सेट है, वोवल लेटर्स का. नेक्स्ट इज सेट ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड. सेट ऑफ ग्राफिक एक्सप्लेनेशन में देखिए आप, AEIOU मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब सेट ए जो है वो है सेट ऑफ वोवल लेटर्स. नेक्स्ट इज 0 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स सेट बी इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 7, यानी सेट बी जो है वो सेट ऑफ नंबर्स है, होल नंबर्स फ्रॉम 0. नाउ सम इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? फ्रॉम 1 to infinity. दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल N. याद रखिएगा एक बात कि जब भी हमने सेट को डिनोट करना है कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ करना है. सेट ऑफ होल नंबर्स कैपिटल W के साथ, अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity. सेट ऑफ ओड नंबर्स जो कि 2 के टेबल पर नहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. सेट ऑफ इवन नंबर्स कैपिटल E के साथ डिनोट किया हुआ है, जो कि 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 4 6 8, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल I के साथ डिनोट किया गया है, इसके अंदर ऑल होल नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो कि सिर्फ अपने ही नंबर पे जाते हैं, इनको डोनेट किया गया है कैपिटल P से, एंड दैट आर 2 3 5 एंड अप. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेट्स. आपने पढ़ा सेट होते क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ा, उनके नोटेशन के बारे में पढ़ा. अब आपको बता रहे हैं कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स की टाइप्स क्या हैं. सॉरी, सबसेट सबसे पहली टाइप है सबसेट. अब सबसेट क्या होते हैं? अ सेट कंटेनिंग सम ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ मेन सेट इज कॉल्ड अ सबसेट. एक सेट जिसके अंदर चंद एलिमेंट्स हो किसी बड़े सेट के, उसको हम कहते हैं कि ये सबसेट है. एग्जाम्पल में देखिए आप, हमारे पास एक सेट है, एक बड़ा सेट है A से, हमने कैपिटल A से हमने उसको डिनोट किया है और उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल a b c एंड d. एक और हमारे पास सेट है जिसको हमने डोनेट किया है कैपिटल B से और उसके एलिमेंट्स हैं B एंड C. इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ एन ओरिजिनल सेट A. B जो है वो सबसेट कहलाएगा A का. क्यों? क्योंकि B में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें A में भी नजर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसको B इज अ सबसेट ऑफ A. नाउ सबसेट्स की टाइप्स कितनी है? 2. इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर. इम्प्रॉपर सबसेट्स, इफ A and B are two sets, set A is a subset of set B and set B is also subset of set A, then A and B are improper subset. अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास दो सबसेट्स हैं A और B, और A जो है उसके पास भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो B में हैं और B के पास भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A में हैं, तो आप कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स बन गए. इस तरह ये दोनों ही इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं. और सेकेंड इज प्रॉपर सबसेट. इफ A and B are two sets, set A is a subset of set B and set B is not a subset of set A, then set A is a proper subset of set B. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगेन आपके पास दो सबसेट्स हैं A और B, ये दो मेन सेट्स हैं आपके पास. अब इस तरह के
A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। जो आपका सेट A है उसके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो B में हैं। सेट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट A। अब जो आपका B है, जो आपका मेन सेट बन गया, उसके पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट A का है। तो आप कह सकते हैं देन सेट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। जो हमारा सेट A होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट B का। होप यू अंडरस्टैंड दिस। पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट। अब आपने पता चला है सेट क्या है, फिर आपको पता चला टाइप्स ऑफ सेट में सबसेट्स आते हैं। सबसेट्स के आगे से आपने 2 टाइप्स पढ़ी। अब आप पढ़ेंगे कि सेट के हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं, मतलब एक सेट कितने सबसेट्स को कंटेन कर सकता है। ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एन ओरिजिनल सेट कैन बी डिटरमाइंड बाय सिंपली यूजिंग अ फॉर्मूला। हमें एक मैथ ने प्रोवाइड कर दिया फॉर्मूला जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट्स हैं, और वो फॉर्मूला है 2 की पावर n। Here n is the number of elements of a set. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है A जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3। इसके पॉसिबल सबसेट्स 8 होंगे क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल होती है 8 के। सबसेट्स ऑफ अ सेट A के कितने सबसेट्स और कौन कौन से बने हैं? सबसे पहले ये एम्प्टी सेट। राउंड के ऊपर एक लाइन को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और ये हमेशा होता है एक सेट के अंदर। शो नहीं होता लेकिन ये होता है। एम्प्टी सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट विद एलिमेंट्स 1 and 2, सेट विद एलिमेंट्स 1, 2 and 3, सेट विद एलिमेंट्स 1, 3, सेट विद एलिमेंट्स 2 and 3। टोटल सेट सबसेट्स जो बनेंगे ये 8 बनेंगे। Hope you understand. Next is what is power set? Power set, a set containing all the possible subsets of other set, is called a power set of that set. अब आपके पास एक सेट है, एक ओरिजिनल या मेन सेट है आपके पास, और एक और सेट है आपके पास जो कि है तो उसका सबसेट ही, लेकिन उसके तमाम एलिमेंट्स उस दूसरे सेट में भी हैं। तो उस दूसरे सेट को हम कहेंगे पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 1 and 2। अब इसका पावर सेट क्या बनेगा? एन एम्प्टी सेट, सेट विद 1 एलिमेंट दैट इज 1, सेट विद 1 एलिमेंट अगेन दैट इज 2, सेट विद बोथ एलिमेंट्स दैट इज 1 and 2। तो पावर सेट में सारे सबसेट्स आ जाते हैं एक सेट के। नाउ इट्स ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 of grade 8 book, Punjab textbook. Hope you get better understanding about set. Please do like, subscribe my video. Thank you.